हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रप्रकाश पटेल और आज मैं आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो के साथ। जहां आप ये वीडियो के अंदर देखेंगे काफ़ी सारी क्रिम्पिंग मशीन और अलग-अलग कंपनी की तरफ से है। मशीनों को किस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग और इसके अंदर कैसी-कैसी क्रिम्पिंग मशीन है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि आप कौन सी कंपनी का क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। अभी हमने लास्ट 2 वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाया हुआ था, जो कि एक आइकॉनिक की तरफ से था और एक मिस्टर बार्बर की तरफ से था। 2 क्रिम्पिंग मशीन के बारे में हमने बताया था और वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है और काफ़ी आप लोगों को जो कि प्रोफेशनल जो हेयर स्टाइलिस्ट उनके पास वो मशीनें आपको देखने को मिलेगी। और हम भी जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो आइकॉनिक की S9 प्लस में यूज़ करता हूँ। तो अभी मेरे पास काफ़ी सारी क्रिम्पिंग मशीन है और काफ़ी लोगों की डिमांड थी मिनी क्रिम्पर के बारे में आप बताएं, तो उसके लिए भी हमारे पास क्रिम्पिंग मशीन है। तो हम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट क्रिम्पिंग मशीन होने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मिस्टर बार्बर की क्रिम्पिंग मशीन के बारे में। तो इसका जो प्लेट है दोस्तों वो टाइटेनियम प्लेट है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है दोस्तों। काफ़ी जैसे कि हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं तो उसके अंदर से बालों की शाइन जो चली जाती है, तो इसके अंदर शाइन थोड़ी सी मेंटेन करने की कोशिश करता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो शाइन जाती है। तो उसको आप शाइन को मेंटेन करने के लिए शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो क्रिम्पिंग मशीन है बहुत ही अच्छी है क्रिम्पिंग मशीन, और इसके अंदर टेम्परेचर जो है सेट करने के लिए दिया हुआ है, जो कि 150 से लेके 230 तक टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपके क्लाइंट के बाल मोटे हैं तो आप वहाँ पे 230 या 220 तक सेट करके रख सकते हैं। मगर आपके क्लाइंट के बाल पतले हैं और काफ़ी ज़्यादा थिन है तो आप वहाँ पे 180, 190 या 200 तक आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस वायर की। तो वायर दोस्तों कभी भी आप मशीन परचेस करने जाएं तो आप ये जरूर नोटिस करें कि आपके जो मशीन की वायर है वो लंबी होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ऐसी जगह काम करने जाते होंगे जहां आपको लंबी वायर चाहिए होती है। तो वहां पे इस टाइप की मशीनें जो है वो बहुत यूजफुल होती है जिनकी वायर लंबी होती है। और दोस्तों इसका जो मटेरियल है, जो प्लास्टिक है, बहुत ही अच्छा है। जब ये हीट होती है तो आपको इतनी हीट महसूस नहीं होगी जब इसको आप क्रिम्पिंग करते जाएंगे, क्योंकि काफी देर तक आप इस मशीन को यूज करने वाले हैं। किसी के सर के ऊपर पूरे बालों पे सेक्शन बाय सेक्शन आप काम करते हैं, तो जब आप मशीन को प्रेस करते जाते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है, मान लो आपने 230 तक आपने इसको सेट कर रखा है। 230 बहुत ज्यादा हाइयर टेम्परेचर होता है। जब उसको सेट कर लेते हैं और इसकी प्लेट जो है गर्म होती है, तो और भी जो कंपनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसका जो प्लास्टिक है, जो ऊपर का मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जिसको ये प्लेट जो है गर्म होने के बाद भी आपको इतना महसूस नहीं होता है। आपके जो हाथ हैं वो जलते नहीं हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे दिखेगा कि एंड की तरफ जो है कि इसको पकड़ने के लिए, ग्रिप के लिए एक यहाँ पे टेक्सचर दिया हुआ है और थोड़ा सा मोटा यहाँ पे रखा गया है कंपनी की तरफ से। और दूसरी साइड भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसको अच्छे से ग्रिप करने के लिए अच्छे से यहाँ पे टेक्सचर दिया हुआ है। सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे टेक्सचर दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि इसका जो MRP है, जो इसका प्राइस है, वो हाई होने की वजह से इसके अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनली पूरा अच्छे से यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं। तो अभी हम और भी मशीन के बारे में बताते हैं। इसके बारे में हमने अच्छे से बता दिया है दोस्तों, तो इसको हम रखते हैं साइड में। उसके बाद से हम बात करते हैं, ये हमारी काफ़ी पुरानी मशीन है दोस्तों। 8-9 साल हमने पहले इस मशीन को लिया था। ये कंपनी है दोस्तों, FRM प्रो के नाम से आती है कंपनी। और इसके बारे में मैं बताऊंगा, इसको हमने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको अभी जो मशीन के बारे में हमने बताया कि उसका जो ऊपर का जो मटेरियल था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस मशीन के साथ हमें ये प्रॉब्लम हुई कि बाद में हीट होने की वजह से यहाँ से ब्रेक हो गई। तो अगर आपने ऐसा कोई मटेरियल की जो कम सस्ते वाली आपने क्रिम्पिंग मशीन ली है, तो उसका जो मटेरियल होता है
उसके अंदर कॉस्ट कटिंग होती है कंपनी की तरफ से। और उसके बाद से जब आप काम करने जाते हैं तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हीट होने की वजह से आपकी जो मशीन है, आपका जो प्लेट की जो मशीन है जहाँ से आप ग्रिप करते हैं, वो टूट भी सकती है। तो यहाँ पे ये जो है कि मशीन टूट गई थी, बट हमने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, उसके बाद ये टूटी हुई है। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आप इसके अंदर प्लेट भी चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 4 या 5 प्लेटें दी हुई थी जिसको हम चेंज करके इजीली इसको मैनेज करते थे। तो यहाँ पे इसके एक्सटेंशन दिए हुए हैं। तो इस तरीके के बॉक्स में पैकेट में आता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आता है। तो फिलहाल अभी हम बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज करने के लिए दिया हुआ है कि आप अपने हिसाब से उसको चेंज करके आप प्लेट को लगा के आप इजीली काम कर सकते हैं। उसके बाद से साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले दी हुई है कि आप इसको किस टेम्परेचर में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले दी हुई है 160 से लेके 220 तक यहाँ पे इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। यहाँ पे ठीक इसी के नीचे यहाँ पे बटन दिया हुआ है जिससे कि आप इस टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपके पास ये मशीन आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी दोस्तों। आई होप अगर मार्केट में अगर मिलती है तो अगर आप परचेज करने जाते हैं तो ये चीज़ जरूर नोटिस करेंगे। उसके बाद से इसकी वायर भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ऑलमोस्ट 2 मीटर के आसपास या 2.5 मीटर के आसपास ये इसकी जो है कि वायर है। तो इस तरीके की मशीन आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो एक्सटेंशन है वो किस तरीके का आते हैं। अभी हमने आपको एक एक्सटेंशन दिखा दिया है ऑलरेडी। और उसके बाद से इस तरीके का जो है कि पाउच आता है, इसकी जो पैकेजिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एक्सटेंशन ये है, काफ़ी ज़्यादा पतली है, जो कि मिनी क्रिम्पर में आप लोग देखते होंगे बहुत ही ज़्यादा पतले पतले जो है कि इसके अंदर प्लेटें आती हैं। उसके बाद से और भी हमारे पास दिया हुआ है, तो ये चीज़ दी हुई है। तो इस तरीके के यहाँ पे काफ़ी सारे जो है कि इसके प्लेट्स आती हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटनिंग करने के लिए भी अलग से प्लेट दी हुई है। तो एक ऑलरेडी मशीन में लगा हुआ, एक हमारी स्ट्रेटनिंग वाली प्लेट आ जाती है। एक मिनी क्रिम्पिंग करने के लिए आप यहाँ पे प्लेट देखेंगे तो 3 हो गई टोटल। और उसके बाद से एक और देखेंगे तो इसको मिला के 4 आपके पास एक्सटेंशन आती है। तो इसको रखते हैं हम साइड में दोस्तों। और एक और हमारे पास क्रिम्पिंग मशीन है दोस्तों, ये चाइनीज है और इसके बारे में तो कुछ बताने लायक है नहीं, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसकी जो प्लेट है वो हीट की वजह से अंदर की तरफ चली गई है। तो ये चीज़ देखना होता है कि आपके पास किस तरीके की मशीन है, प्रोफेशनल आपके पास मशीन होनी चाहिए। तो ये इसका प्लास्टिक जो है बहुत ही चीप था, इसकी वजह से हीट होने की वजह से इसका जो प्लेट है वो अंदर की तरफ चली गई है। और इसके अंदर टेम्परेचर सेट करने के लिए ऑलमोस्ट दिया हुआ है। और इसकी वायर भी काफ़ी छोटी है। तो ये चाइनीज ब्रांड है, तो इस वजह से इसके अंदर कुछ कहने लायक है नहीं। तो आप अगर चाइनीज कुछ लेते हैं तो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब दोस्तों हमारे पास एक बीएनजी कंपनी की क्रिम्पिंग मशीन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बीएनजी क्रिम्पिंग मशीन है। और इसकी हालत देख पा रहे हैं दोस्तों, ये टूट गई है। और ये गिरने की वजह से नहीं टूटी है, ये हीट की वजह से टूटी है दोस्तों। और हमने इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, ऑलमोस्ट हमने 3 या 4 बार हमने इस मशीन को यूज़ किया है। और उसके बाद से इसकी हालत देख सकते हैं, इसका जो प्लास्टिक है बहुत ही चीप क्वालिटी का है, जिसकी वजह से ये टूट चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप क्रिम्पिंग मशीन या प्रेसिंग मशीन परचेस करने जा रहे हैं या कोई भी मशीन परचेस करने जा रहे हैं तो प्रोफेशनली आप मशीन ले, प्रोफेशनल मशीन ले। और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए हीट की वजह से, क्योंकि ये जो मशीनें जितनी भी होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। तो मशीनें खराब नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ये टूट चुकी है। तो इस तरीके की क्रिम्पिंग मशीन बिल्कुल ना लें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो यूज़ करता हूँ आइकॉनिक S9 प्लस यूज़ करता हूँ। और एक और हमने अभी इसी वीडियो के अंदर आपको शुरुआत में बताया था मिस्टर बार्बर की क्रिम्पिंग मशीन, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट है, टाइटेनियम प्लेट की है और उसका जो ऊपर का जो कवर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको रखते हैं साइड में। और इस मशीन को आप लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि ये जल्दी टूट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम प्राइस में आती है। शायद ये 800-900 या 1000 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। और इसके अंदर भी सेम टू सेम यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है। यहाँ पे 160 से लेके 220 तक यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है।
और इसको मैनुअली आप अंदर की तरफ इसका एक बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करके आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। और इसकी जो वायर है दोस्तों बहुत ही शॉर्ट है, तो ऑलमोस्ट इसका 1 मीटर इसकी वायर होगी। तो कंपनी थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करती है। अगर आपको चीप रेट में आपको अगर प्रोवाइड कर रही है कोई प्रोडक्ट, तो उसके अंदर कॉस्ट कटिंग होती है। तो इसको रखते हैं साइड में दोस्तों। अब बात करते हैं मिनी क्रिम्पिंग के बारे में। तो मिनी क्रिम्पिंग दोस्तों उनको यूज करना होता है जिनके बाल छोटे होते हैं। जैसे कि मेंस के बाल छोटे होते हैं, तो वहां पे हमें अच्छे से पकड़ने के लिए, बालों को पकड़ने के लिए, तो वहां पे होता नहीं है क्योंकि बाल छोटे होते हैं। अब मान लो मैं आपके सामने एक और मशीन रखता हूँ। अब इसके सामने और इसके सामने आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, इसका जो है कि काफी ज्यादा वाइड है और इसका पतला है। तो ये मिनी क्रिम्पिंग है और ये वाइड क्रिम्पिंग है। तो अब इसके लिए क्या होगा कि अगर बाल बड़े होंगे तो आप इजीली उसको पकड़ेंगे तभी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसका वाइड है, इसकी जो प्लेट है इसकी काफी ज्यादा वाइड प्लेट है। और ये जो है कि छोटे बालों में भी यूज कर सकते हैं। अगर छोटे बालों को आप पकड़ेंगे और उसके बाद से आप इसको पकड़ के और अच्छे से क्रिम्प कर सकते हैं। तो इस वजह से मिनी क्रिम्पर यूज करते हैं काफी लोग। तो मिनी क्रिम्पर में भी ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, और काफी लोगों की थिंकिंग ये रहती है कि मिनी क्रिम्पिंग से जो है कि क्रिम्पिंग बालों के अंदर अच्छे से हो जाती है और कम दिखते हैं। उसका लॉजिक भी मैंने आपको एक S9 प्लस की जो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने अच्छे से बताया था कि आप जब क्रिम्पिंग मशीन करते हैं उसको अच्छे से कोम कर देते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी क्रिम्पिंग मशीन के निशान नहीं दिखते हैं। तो काफी लोग इस वजह से भी यूज करते हैं मिनी क्रिम्पिंग मशीन के, उसके अंदर निशान नहीं दिखेंगे। तो थोड़ा बहुत उसके अंदर भी दिखते ही है, बट अगर आप S9 प्लस भी यूज करें तो अच्छे से कोम कर देंगे तो आपको वहाँ पे निशान देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जो क्रिम्पिंग मशीन है ये भी VNG की क्रिम्पिंग मशीन है, बट जो इसकी प्लेट है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटेनियम की प्लेट है, और इसके अंदर भी टेम्परेचर सेट करने के लिए अंदर दिया हुआ है। इसको भी हमने यूज किया है, बट इतना यूज नहीं किया हुआ है कि ये टूट जाए, तो इसको हमने ज्यादा यूज नहीं किया हुआ है। और इसका जो टेम्परेचर सेट करने के लिए दोस्तों 160 से लेके 220 तक इसका दिया हुआ है। और इसकी जो वायर है दोस्तों ऑलमोस्ट 2 मीटर के आसपास इसकी वायर होगी या 1.5 मीटर के आसपास इसकी वायर होगी, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद से S9 प्लस आती है जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था। S9 प्लस इसको मैं यूज करता हूँ। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें दिया हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो प्लेट वाला पार्ट है काफी अंदर दिया हुआ है, उसके बाद भी हमारे पास इतना प्लास्टिक रहता है जिसको आप अच्छे से पकड़ के अच्छे से प्रेस करके आप क्रिम्प कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हीट नहीं लगेगी, हीट की बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि प्लेट अंदर दिया हुआ है और उसके बाद भी लास्ट में आपको प्लास्टिक दिया हुआ है। इस वजह से आपके जो फिंगर्स हैं वो आपको गर्म महसूस नहीं होंगे। और साइड में भी यहाँ पे अच्छे से हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है जिसकी वजह से ये मशीन जो है कि टूटेगी नहीं और आप इजीली इसको वर्क कर सकते हैं। और इसकी जो वायर है दोस्तों ऑलमोस्ट 3 मीटर है। और उसके बाद से इसके अंदर टेम्परेचर सेट करने के लिए यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्प्ले दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे प्लस माइनस के लिए यानी कि टेम्परेचर को अप डाउन करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है अलग से, और यहाँ पे इसको ऑन करने के लिए भी बटन दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे 3 बटन दिए हुए हैं। ऑन ऑफ का अलग बटन दिया हुआ है, प्लस माइनस के लिए अलग बटन दिए हुए हैं। तो इस टेम्परेचर मशीन के अंदर भी 150 से लेके और आप 230 तक इसको हायर टेम्परेचर पे इसको सेट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के बाल काफी ज्यादा मोटे होंगे तो वहां पे 230 तक आप टेम्परेचर पे सेट कर सकते हैं। अगर किसी के बाल पतले हैं तो आप उसको कम टेम्परेचर पे सेट करेंगे, 180 टू 190 तक आप उसको सेट करेंगे। तो ये दोस्तों अगर ये क्रिम्पिंग मशीन यूज करते हैं S9 प्लस, डीप इसके टीथ हैं, तो इससे काफी ज्यादा आपको वॉल्यूम मिलेगा, तो आप ये यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि आप अगर मिस्टर बार्बर की यूज करते हैं तो मिनी क्रिम्पर की तरह ही ये भी इसके अंदर दिया हुआ है, बट इसकी भी प्लेट वाइड है, तो आप जल्दी से काम कर सकते हैं। वाइड जो प्लेट होती है उसके अंदर ये फायदा रहता है, आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। मगर जो पतली प्लेट होती है ना उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज आप इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा।
तो ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो के अंदर सारा कुछ कवर कर दिया। आई होप आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट छूट चुका है, कुछ बताने के लिए मैं भूल गया हूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।